ये जिनको माइक देना है वो दे दें। हाँ, ये इसके बाद ऐसो बैक साइड पे भी ले लेते जाएं। शेख फसीउद्दीन हैदराबादी, ये काबा के मुफ्ती के शागिर्द हैं जी। और अहले हदीस के यहाँ पे स्टेट के यूनिट के प्रेसिडेंट है। बोलिए साहब। अस्सलामु अलैकुम केटीआर साहब, मैं फसीहुद्दीन हैदराबादी जी साहब, ऑल इंडिया जमीयत अहले हदीस काउंसिल का नेशनल स्पोक पर्सन हूँ और तेलंगाना स्टेट के अहले हदीस मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन का प्रेसिडेंट बनाया गया हूँ 1 मई 2016 से। मैं सबसे पहले तो एक अहम बात आपसे ये कहना चाहूँगा कि अल्लाह ने कुरान में कहा तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन्नास, हम इंसानों के दरमियान में दिनों का फेर बदल करते रहते हैं। तो 9.5 साल आप लोग गवर्नमेंट में थे, अभी रेवंत रेड्डी साहब हैं। The knowledge and wisdom which Allah have gave me, with that wisdom I am looking a big chair of governance in you, inshallah, in future. First, a suggestion, please read the biography of second caliph of Islam, Umar bin Khattab radiyallahu anhu, so that you can learn many lessons of governance and you will rule the hearts of the people of Telangana, inshallah, in future, inshallah. Second thing, if you got that big chair of governance in future, inshallah, by the will of Allah, if anyone defames and says any derogatory remarks, thus blasphemy of our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, you have to take sumo to and you should jail that person. Ji. A delegation of ulama went to DGP Shivadar Reddy Sahab, gave a complaint, action was not taken. A delegation went to VC Sajjanar Sahab, the CP of Hyderabad, against that person who have blasphemed our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam recently. No action was taken. You shouldn't have a complaint against that person in future. You have to take a sumo to and jail that person who does blasphemy of our Prophet sallallahu alaihi wasallam. One thing, this was the suggestion and you'll do inshallah. Second thing, a question, what works was left that you lost last election, works of minorities, and what will be your draft in these 3 years for the minorities if you win next election, inshallah. Thank you. थैंक यू सर। मैं पहली बात तो ये कहूंगा सर कि जब केसीआर साहब की हुकूमत थी और जिस बंदे की आपने बात की, उन्होंने गुस्ताखी जब की तो उनको फौरी तौर पर अंदर डाल दिया गया था। आपको याद होगा, आपको याद होना चाहिए कि किस कदर केसीआर ने उस दिन रिस्पॉन्ड किया और कितना स्विफ्टली उनको जेल भिजाया गया था। आपको याद होना चाहिए। अब पीडी एक्ट लगा के अंदर डाल दिया गया था। आपको याद होना चाहिए। दूसरी बात, मैं आपको यह भी याद दिलाऊंगा, जब इसी शख्स ने एक टाइम पे कोशिश ये की थी कि कोई एक पर एंटरटेनर आ रहे थे यहां पे, उनको रोकने की कोशिश की थी, तो मैंने डिसाइड ये किया था कि कोई एक गुंडा कैन नॉट होल्ड माई सिटी टू रैंसम। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हर किसी का होना चाहिए। मैंने ठान लिया था और मैंने उनको यहां आके परफॉर्म करके जाने के लिए सारे इंतजाम मैंने किया था। आई एम प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट माई सिटी स्टूड फॉर दैट। इट वॉज नॉट जस्ट मुनव्वर फारूकी, इफ इट वॉज अमित टांडन, आई वुड हैव डन द सेम थिंग। रिलीजन से कोई मतलब नहीं है मेरा। आदमी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, जो भी हो, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज पैरामाउंट इन इंडिया एंड नोबडी शुड टेक दैट राइट अवे फ्रॉम यू। मैं जला डालूंगा, मैं राख करूंगा, होते कौन हो आप? ये मेरा स्टैंड था। नो गुंडा, नो राउडी शैल होल्ड माई सिटी टू रैंसम। That was my stand and I stand by that. और दूसरी बात, प्रॉफिट मोहम्मद को इंसल्ट करें या भगवान राम को इंसल्ट करें, दोनों में कानून एक ही तरह एक्ट करना चाहिए। सो मोटो उसको अंदर फेंकना चाहिए। ये मेरा as a political party, as a citizen of this country, as a secular minded individual, my stand is simple. भगवान तो भगवान है, आपका खुदा, मेरा भगवान, जो भी है, जिसमें भी आप विश्वास रखते हो, किसी को इंसल्ट करने की उसकी
क्या बोलते हैं उसको, जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है और नहीं होनी चाहिए, किसी में ये नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए मैं कहता हूं सो मोटो, आपको जाना ही नहीं जरूरी था डीजीपी के पास, उनको फौरी तौर पे एक्ट करके अंदर डालना था। मैं वादा करता हूं आपसे, कल के दिन जब हमारी हुकूमत वापस आएंगी, चाहे अल्लाह की इंसल्ट की जाए या भगवान राम की इंसल्ट की जाए, उसको फौरी तौर पे अंदर डालेंगे, पीडी एक्ट डाल के अंदर करेंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है, नंबर 1। नंबर 2, व्हाट आर द थिंग्स दैट यू विल डू डिफरेंटली फॉर माइनॉरिटीज? यू सेड, सर लेट मी रिमाइंड यू, highest per capita expenditure on minorities in the entire country was by KCR government. If you remember, only 45 lakh Muslims in Telangana, but the per capita expenditure here was 4,900 rupees. The second highest in the entire country is West Bengal, where the per capita expenditure is only 2,100 rupees. मतलब वेस्ट बंगाल से दुगने से ज्यादा है हमारी एक्सपेंडिचर। बट मैं ये नहीं कह रहा कि वो काफी था। हमको देख के कांग्रेस ने भी वादा किया, मेरे पास यहाँ पे तो पूरा चिट्ठी पड़ा हुआ है कि कांग्रेस ने क्या क्या वादे किए, माइनॉरिटी डिक्लेरेशन। मैं आपको एक वादा करता हूं आज, मैं कांग्रेस के साथ आगे 2 साल जिद्दोजहद करूंगा माइनॉरिटी सब प्लान लागू करने के लिए। 4,000 करोड़ की बजट जो वादा किया उसके लिए, 1,000 बजट अलग खवातीनों के लिए उन्होंने वादा किया था उसके लिए। जब तक मैं हुकूमत में वापस नहीं आता, कांग्रेस के साथ लड़ूंगा, ये हासिल करने की कोशिश आपके तरफ से करूंगा। जब हम हुकूमत में वापस आएंगे और इलेक्शन से पहले जब माइनॉरिटी पॉलिसी ड्राफ्ट करेंगे, मैं फिर एक बार रिक्वेस्ट करूंगा मुबशीर साहब को, अतर साहब को, एक बार सबके साथ बिठा दे डेमोक्रेटिकली। जैसा मैडम को मैंने कहा, लेट मी वर्क विथ यू, लेट मी कंसल्ट विथ यू, let me do the best that I can to bring out the best policy for minorities and best policy for majority as well. So my humble request, let this consultative process, let this dialogue be an ongoing thing. It cannot just be about 1 election or 2 elections. मैं sincerely कह रहा हूं, मैं तैयार हूं, आप जब बुलाइए